बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक विद कायनात। आज मैं आपके साथ क्विक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रीट फूड बर्गर बंस की। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। आप इसके साथ अंडे वाला बर्गर, शामी बर्गर, कोई भी बर्गर बना सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए 130 ml रूम टेम्परेचर मिल्क। अभी जैसे कि सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा आप नीम गर्म भी कर सकते हैं। ईस्ट इसमें जाएगी 9 ग्राम, चीनी इसमें जाएगी 30 ग्राम और इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद आप इसमें शामिल कर दें 1 अंडा, ये भी इसमें रूम टेम्परेचर जाएगा और इसको भी मिक्स कर लें। रूम टेम्परेचर पे चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से चीज़ें अच्छी तरह से प्रूफ हो जाती हैं। ऑयल इसमें जाएगा 37 ग्राम और एक क्विक मिक्स कर दें। मैदा इसमें जाएगा 260 ग्राम, 1/3 टीस्पून इसमें जाएगा नमक और इसको मिक्स कर दें। ये देखें, ये डो थोड़ा सा स्टिकी होगा। आप इसको सरफेस पे निकाल लेते हैं और इसमें से आपने कुछ भी वेस्ट नहीं करना। ये देखिए, मैंने मैदा सारा अच्छी तरह से निकाल लिया। अब इसको 3 से 5 मिनट के लिए ऐसे हथेली की मदद से प्रेस करके स्ट्रेच करते जाएंगे। जो डो सरफेस पे चिपकता जाएगा उसको इसकी मदद से हटाते जाएंगे। थोड़ी देर में ये डो सरफेस छोड़ देगा। ये देखें, ये अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। ये डो थोड़ा सा स्टिकी रहेगा क्योंकि इसमें 130 ml मिल्क की क्वांटिटी है, तो ये इसी तरह रहेगा। अब इसको एक बाउल में रख देंगे जिसमें इसको प्रूफ करना है और इसको ऊपर से कवर कर दें और इंतज़ार करें जब तक ये डबल नहीं होता साइज़ में। ये देखिए, डो अच्छी तरह से प्रूफ हो चुके। डो को आपने अच्छी तरह से प्रूफ होने देना है, उसके बाद इस्तेमाल करना है। अब आप इसको ऐसे सरफेस पे निकाल के रख दें। अब इसको लंबाई में शेप दे देंगे ताकि पेड़े करने में आसानी हो। और इसकी मदद से 70 ग्राम का एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। ये दूसरा भी कर लिया और ये तीसरा। इसको ऐसे राउंड शेप दे दें और इनको ऐसे तैयार करके रखते जाएंगे। इसी तरह बाकी सारे भी पेड़े तैयार कर लिए। अब एक पेड़े को पकड़ेंगे और यहाँ पे हथेली के अंदर इसको लंबाई में शेप दे देंगे। सरफेस पे रख के आपने इसको ऐसे लंबाई में शेप दे देनी है। सरफेस पे आपने कोई भी ऑयल, मैदा वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो ये कंट्रोल में नहीं रहेगा। जब आपने इसको लंबाई दे देनी है फिर आपने इसको ऐसे प्रेस करके चौड़ाई भी देनी है। लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप लंबाई कम करेंगे तो फिर ये चौड़ाई में ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए, दोनों साइड से इसी तरह बाकी भी तैयार कर लेते हैं। इसको डबल पार्चमेंट पेपर के ऊपर रख देते हैं। इस तरह सारे तैयार कर लिए। अब यहाँ से आपने इसको ऐसे प्रेस करके चौड़ाई दे देनी है। मैंने इसको लंबाई और चौड़ाई दोनों दे दी है। आपने भी डबल पार्चमेंट पेपर यूज़ करना है ताकि ये नीचे से ज़्यादा डार्क ना हो जाए बेकिंग के बाद। अब इनको प्रूफ होने देंगे। ये अच्छी तरह से प्रूफ हो चुके हैं। अब इनको बेक कर लेंगे प्रीहीटेड ओवन के अंदर 180 सेल्सियस पे रख के 10 से 12 मिनट के लिए। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो आपने इन पे नज़र रखनी है। ये देखिए, अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। अब इसके ऊपर बटर अप्लाई कर लेंगे ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और इनको रूम टेम्परेचर पे आने दें। ये देखिए, सॉफ्ट बर्गर बंस बिल्कुल तैयार हैं। आप इसके साथ अंडे वाला बर्गर, शामी बर्गर, कोई भी बर्गर तैयार कर सकते हैं। और ये देखें कितने ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। ये इसका फ्रंट साइड देख लें, ऊपर वाला हिस्सा, और ये इसका नीचे वाला हिस्सा भी देख लें। ये देखें कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। अभी आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये इसी तरह स्ट्रीट फूड के जो बर्गर्स होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए, ऐसा करती हूँ, आपको काट के दिखा देती हूँ ये बर्गर, ताकि जो इसका अंदर का टेक्सचर है वो भी आपको नज़र आ जाए। और जब हम इसको गर्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमने इसको यहाँ से सेंटर से काट के इस्तेमाल करना है बर्गर्स के लिए। मेरी आगे आने वाली रेसिपीज़ के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रीट फूड बर्गर्स की रेसिपीज़, जिसमें शामी बर्गर होगा, अंडे वाला बर्गर होगा, आलू की टिक्की वाला बर्गर होगा। और ये देख लें, इसका जो अंदर का टेक्सचर है, इसमें आपको जाल नज़र आ रहा है, ये अच्छी तरह से बेक हुआ है। इसका ज़रा ज़रा आपको नज़र आ रहा है।
अभी तोड़ के दिखा देती हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ ही प्यार से कमेंट भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, उससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।